एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। तो ये वीडियो है सैटरडे का और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के लगभग 8:30 बज चुके हैं और मैं आ चुकी हूँ सीधा किचन में। सुबह थोड़ा लेट से ही उठी थी, आज बच्चों की छुट्टी थी, तो मतलब आरुष की भी आज छुट्टी हो रखी है और अन्या की तो अभी छुट्टियाँ चल ही रही हैं। तो थोड़ा आराम से उठी थी और बस यहाँ पर सारे काम हो चुके थे मेरे, झाड़ू पोछा वगैरह करके और फिर नहाना धोना वगैरह करके फिर मैं आ चुकी थी किचन में। नाश्ता मुझे तैयार करना था टाइम पर, क्योंकि आज हम लोग को कहीं जाना है। कहाँ जाना है ये आगे वीडियो में पता चल जाएगा आप लोगों को। तो बस वही था कि जब कहीं जाना होता है ना तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हाथ चलते रहते हैं कि टाइम पर जाना है तो वो समय पे सारे काम हो जाए। तो मैं यहाँ पर सीधा आ गई थी पूजा करके नाश्ता बनाने के लिए और बस पोहा बनाऊंगी बच्चों के लिए और मेरे लिए और हस्बैंड के लिए। तो हम लोग अभी दूसरा नाश्ता कर रहे हैं इस टाइम पे। तो वही चना मूंग वगैरह और जो भी सब्जियां रहती है जैसे कि सैलड उसमें मिक्स करके, तो उसको भी मुझे काटना था क्योंकि सारी चीज़ें काटने में भी टाइम लग जाता है। तो वही सबसे पहले मैंने यहाँ पर सब्जियां ही काटी हैं और सब्जियां काट के रख दिया है और उसको मैं बाद में मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर पोहा भी धुल करके ही मैं गई थी, जब मैं पूजा करने गई थी तो पोहा जो है अच्छे से फूल गया था। तो अब मैं जल्दी से पोहा बना देती हूँ। तो पोहा जो है बन गया था और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये तरबूज कट कर लिया है। तो ये भी मैं काट के रख दूँगी तो आरुष खा लेंगे। और वैसे ना मेरा जो नाश्ता है मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है नाश्ता करने में ही। जो मैं खाती हूँ ना उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो पहले मैं सबका काम कर देती हूँ, जैसे हस्बैंड को दे देती हूँ और हस्बैंड अभी जाएंगे ऑफिस, उसके बाद फिर आ जाएंगे थोड़ी देर से। तो पहले मैं सबको दे देती हूँ, उसके बाद मैं फिर बैठती हूँ आराम से। मुझे ना आधे घंटे तो आराम से लग जाते हैं, क्योंकि ना उसको चबा चबा करके खाना होता है। तो बस इसलिए ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैं लगी हुई थी कि मैं सबसे पहले हस्बैंड को दे दूँ, क्योंकि उनको ना टाइम पे जैसे देना होता है सारी चीज़ें, तो उनका सारा हो जाता है। चाय भी मैं दे देती हूँ हस्बैंड को, इसके बाद फिर मैं बैठती हूँ। तो सुकून से फिर मतलब आराम से फिर मैं नाश्ता करती हूँ। और नाश्ता खाना जो भी हम खाते पीते हैं ना टाइम पर, तो आराम से ही खाना चाहिए, हड़बड़ी में नहीं खाना चाहिए। तो बस यहाँ पर तरबूज भी मैंने कट कर दिया था और फिर चाय भी बना दी थी। तो हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और आज हम लोगों को जाना है आन्या के स्कूल। तो आन्या का आज रिज़ल्ट डे है, तो बस वही जाना था हम लोगों को। तो वहीं जाने के लिए ये सारी तैयारी हो रही थी, मतलब सुबह जल्दी जल्दी सब काम हो रहे थे, क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी निकलना था, लगभग 10 बजे के आसपास निकलना था। और फिर तो धूप भी हो जाती है तो फिर ज़्यादा लेट हो जाता है। तो सुबह का ही टाइम था, मतलब 12 बजे तक का था, तो ये था कि टाइम पे पहुंच जाएं। तो बस इसीलिए सब काम जल्दी जल्दी हो रहे थे और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। और जब मैं रेडी हो जाऊंगी ना तो उसके बाद कॉल कर दूंगी तो आ जाएंगे जाने के टाइम पर। तो चलिए, यहाँ पर नाश्ता मैंने कर लिया है और आधे घंटे तो मुझे इसी में बीत गए हैं। फिर मैंने जल्दी से अपनी चाय ली और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। और अन्या को भी बोल दिया था कि नहा लो के रेडी हो जाओ तुम। आरुष तो नहीं जाएंगे स्कूल, क्योंकि आज तो वैसे आरुष की छुट्टी थी और फिर आज आरुष का कोई काम ही नहीं है, तो आरुष नहीं जाएंगे, अन्या जाएगी साथ में और मैं और हस्बैंड 3 लोग जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी किचन में कि मैं ना थोड़ा सा तैयारी करके जाऊँ, जैसे कि लंच की जो तैयारी होती है। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं था, फिर भी मैंने सोचा जल्दी जल्दी से 5 मिनट लगेंगे मुझे, तो मैं कुछ तैयारियां कर लेती हूँ। क्योंकि कई बार होता है ना जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो आने में फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो लेट होता रहता है। तो लंच भी मुझे तैयार करना है आने के बाद, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी मैं तैयारी कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था ताकि ख़राब ना हो दूध। आजकल तो वैसे भी डर रहता है कि ख़राब ना हो जाए, थोड़ी गर्मी पड़ने लगी है। तो सबसे पहले याद से दूध बॉईल कर दिया था और दाल को धो करके
और इसमें पानी डाल करके, नमक, हल्दी सब कुछ डाल करके और कुकर का जो ढक्कन है वो लगा करके फिर रख दिया है। ऐसे अभी पकने के लिए नहीं रखा है दाल। और दाल जब भी मैं बनाती हूँ ना तो 1 घंटे पहले ही इसी तरीके से रख देती हूँ भिगो करके, और 1 घंटे के बाद फिर बनाती हूँ। तो इस तरीके से जो दाल है ना वो ज़्यादा अच्छी बनती है। और दाल वैसे इसी तरीके से बनाना चाहिए, तरीका तो यही है, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी में बनाते हैं, डायरेक्ट ही चढ़ा देते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर दाल को भी रख दिया है और चावल भी मैंने धो कर के रख दिया है। बस इतनी तैयारी थी। और बर्तन वगैरह जो थे नाश्ते के वो सब अभी कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जाने की जल्दी थी और मुझे रेडी भी होना था। तो बस इतना सब कुछ करके फिर मैं आ चुकी थी रेडी होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी साड़ी निकाली है और कोई प्लान नहीं था कि कौन सी साड़ी पहनना है। तो फिर मुझे ना थोड़ा सोचना पड़ रहा था कि मैं कौन सी पहनूं। तो मुझे ये साड़ी सामने ही दिख गई, तो मैंने इसी को निकाल लिया। मैंने सोचा इसी को पहन लेती हूँ, लाइट वेट है, थोड़ी अच्छी भी लग रही थी। तो मैं स्कूल जाती हूँ ना तो मुझे साड़ी पहन के अच्छा लगता है, और मतलब बाहर कहीं भी जाती हूँ ना तो साड़ी पहन करके जाना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि साड़ी ज़्यादा पहनी नहीं जाती ना फिर, और मेरा जाना होता भी नहीं है कहीं बाहर, तो बहुत कम ही मैं जाती हूँ। और वही बच्चों के स्कूल चली गई या फिर कभी मार्केट चली गई। तो यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मुझे रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट लगेंगे, इतने में मैं रेडी हो जाती हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने साड़ी पहनी है और फिर हल्का सा मेकअप किया, बहुत हल्का सा, जैसा मैं डेली करती हूँ बिल्कुल वैसे ही मैं रेडी होती हूँ बाहर जाने के लिए भी। और फिर यहाँ पर बैंगल थोड़ी चेंज कर ली है। तो थोड़ा सा टाइम था, मैंने सोचा इयररिंग्स भी चेंज कर लेती हूँ। मेरे पास ना रखी हुई है, लेकिन मैं ज़्यादा पहन नहीं पाती हूँ, मुझे याद भी नहीं आता जब मैं बाहर कहीं जाती हूँ जल्दी जल्दी में। तो फिर वही मैंने चेंज कर ली, मुझे याद आया तो। और बस यहाँ पर मैं भी हो चुकी थी रेडी, और इतना सब करते करते ना 10:30 बज चुके थे। तो नाश्ता लेट से हुआ ना, इसलिए सारे काम थोड़ा सा लेट हो गए थे, और हम लोग सोच रहे थे कि 10 बजे तक चले जाएंगे, तो लेकिन नहीं हो पाया, वही 10:30 बज चुके थे। तो बस यहाँ पर रेडी होने के बाद, जब मैं रेडी हो जाऊँगी ना फिर उसके बाद हस्बैंड को कॉल करूँगी, तो वो आ जाएंगे नीचे और उधर ही से फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये साड़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका जो कलर है ना बहुत प्यारा लगता है, पिंक कलर है। तो लाइट वेट भी है, जैसे अभी गर्मियाँ शुरू हो गई ना तो उस हिसाब से ये साड़ी कहीं भी पहन करके जा सकते हैं। ऐसी लाइट वेट साड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मैं हो चुकी हूँ रेडी, और फिर मैंने हस्बैंड को कॉल कर दिया था तो वो आ गए थे नीचे। और मैं जब आई ना तो अन्या मेरे पहले ही आ गई थी नीचे, और वो बाहर खड़ी थी गेट के पास। तो मैं उसको बोल रही थी अभी अंदर आ जाओ, पापा आ ही रहे होंगे। तो उसको ना ये था कि पापा आ ही जाएंगे, क्योंकि अन्या को थोड़ी जल्दी थी और उसको ना जाना था स्कूल। और वही अपना होता है ना, फाइनल जब रिज़ल्ट आता है तो उस समय लगता है कि फिर जल्दी से जाएं, पहुँचे, देखें क्या है कितना है। वैसे तो अंदाज़ा पहले से ही चल जाता है बच्चों का, जैसे एग्ज़ाम होता है ना उस हिसाब से, लेकिन फिर भी होता है, एक्साइटमेंट रहती है रिज़ल्ट वाले दिन। तो वैसे अन्या से ज़्यादा हम लोगों को भी था कि जल्दी से स्कूल पहुँचे और अन्या का रिज़ल्ट देखें। साल भर जैसे बच्चे मेहनत करते हैं ना उस हिसाब से फिर फाइनल डे पर रहता है कि मतलब क्या आया होगा, कितना होगा। तो दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही थी, और अन्या तो वैसे बहुत खुश थी। तो बस वही था कि अब पहुंच कर के देखते हैं। तो हम लोग निकल गए थे और हस्बैंड फिर आ गए थे जल्दी ही। तो बस यहाँ पर अब हम लोग पहुँचने वाले थे, और जैसे हम लोग स्कूल पहुँचे ना तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि आज रिज़ल्ट था और सभी का था। वैसे आरुष का भी नहीं आया है, तो कुछ बच्चों का भी 1-2 दिन के बाद में है। तो हम लोग जैसे पहुँचे तो क्लासरूम में गए सीधा। वहाँ पर अन्या की जो क्लास टीचर थी, तो उन्होंने सारा कुछ दिखाया और कॉपी भी चेक करने के लिए दिया था, क्योंकि कभी कभी होता है ना नंबर वगैरह मिस्टेक से जैसे कम मिल जाता है बच्चों को, तो फिर सुधार देते हैं।
उसमें मेन जो मार्कशीट होती है उसमें फिर सुधारा जाता है। तो यहाँ पर अन्या को ये पहनाया जा रहा था। ये ग्रेजुएशन ड्रेस, ये जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में स्कूलों में ये सब करवाया जाता है। तो बस अन्या को यही पहनाया गया और इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो सेशन हुआ। यहाँ पे मैं बता दूँ कि अन्या की जो लेफ़्ट साइड में है रेड साड़ी में, वो प्रिंसिपल मैम है, और जो राइट साइड में है यानी कि मेरे बगल में खड़ी थी, वो अन्या की क्लास टीचर हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लासरूम में ही गए थे, तो थोड़ा वहाँ पर टाइम लग गया, और उसके बाद जैसे कॉपी चेक करने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे कॉपी में सब कुछ सही था और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया अन्या का। तो यहाँ पर फिर फ़ोटो सेशन वगैरह हुआ, फिर पेरेंट्स के साथ में भी हुआ, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वहाँ पर टाइम लगा, उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। तो स्कूल जाना और आना 1 घंटा लग गया था, और स्कूल में तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं, बस वही फ़ोटो सेशन हुआ और अन्या को बहुत प्यारा सा गिफ्ट मिला है जो कि अन्या की क्लास टीचर अन्या को दी हैं। तो वो भी है, और मतलब बहुत खुश थी वो कि अन्या के अच्छे नंबर आए हैं, तो इस वजह से उन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है अन्या को। अन्या का 2nd रैंक आया है, मतलब उसकी क्लास में, तो इसलिए क्लास टीचर ना बहुत ज़्यादा खुश थी। तो बस यहाँ पर हम लोग आ चुके थे और बहुत खुशी थी, मतलब अन्या भी खुश थी, हम लोग भी, ये था कि चलो ठीक है, अच्छा था। और हम लोग ना बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देते बच्चों को कि इतना नंबर क्यों नहीं आया, फर्स्ट क्यों नहीं आया, इतना क्यों नहीं आया, ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं। मतलब होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्कूल का जो टाइम होता है ना, पूरा पढ़ाई का एक्सपीरियंस वाला होता है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चों को पढ़ाई के मामले में। तो बस ध्यान देना चाहिए बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे फिर बात बिगड़ जाती है। तो जब हम लोग आए थे ना, उस टाइम पे फिर आइसक्रीम वगैरह लेकर के आए थे, तो ये था कि बच्चों को आज कुछ खिला देते हैं। वैसे स्कूल से भी चॉकलेट मिली थी अन्या को, लेकिन फिर ये था कि आरुष भी है घर पे, तो आइसक्रीम वगैरह कुछ ले चलते हैं जो बच्चों को अच्छा लगेगा। तो वही आइसक्रीम लेकर के आए थे, तो बच्चे खाए हैं। इसके बाद हम लोग बहुत देर तक बैठे हुए थे, टाइम पर ही मैं आ गई थी वापस, तो बहुत देर तक हम लोग बैठे थे। और फिर मैं आई किचन में कि अब टाइम भी हो रहा था, तो मैंने सोचा अब जल्दी से मैं खाना बना लेती हूँ। तो दाल सीधा मैंने चढ़ा दी थी, और यहाँ पर सब्ज़ी काट ली थी। सब्ज़ी यहाँ पे पत्ता गोभी रखा हुआ था, और ये थोड़ा सूखा सूखा सा होने लगा था, तो मैंने यही काट लिया था। तो सिंपल सा मेरा जो लंच है वो तैयार हो गया है। तो ये था दोपहर तक का टाइम, और फिर खाना खाने के बाद फिर मैं सो गई थी, और इसके बाद अभी शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ पर चाय वगैरह हुई और शाम का टाइम था, उसके बाद फिर ना सब्जियाँ वगैरह आ गई थी, तो अभी मैं सब्जियाँ रख लेती हूँ। तो आज मैं सब्ज़ी किचन में ही लेकर के आई हूँ, मैंने सोचा यहीं पर मैं धुल करके और रखती जाऊँगी। तो थोड़ा यहाँ पर ना जगह कम पड़ जाती है और सब्ज़ी ज़्यादा रहती है, तो नीचे मैं पूरा निकाल करके रखती थी, लेकिन आज सोचा यहीं रख लेती हूँ। तो जगह थोड़ी कम थी, तो वही बस दिक्कत हो रहा था, मैंने थोड़ा थोड़ा करके निकाला सब्जियों को, और सारा थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दिया है, आलू प्याज वगैरह, और जितनी भी हरी सब्जियां थी इन सबको रख देंगे। इसमें लाल साग था, तो लाल साग को मैं ऐसे ही रख दूँगी, अभी धुलूँगी नहीं, क्योंकि साग ना पानी बहुत ज़्यादा सोख लेता है, फिर वो ठीक से सूख नहीं पाता ना, तो रात भर में भी ख़राब हो जाती है। तो साग को भी मैं धुलती नहीं हूँ, ऐसे ही मैं रख दूँगी, और फिर जब बनाना होगा तो फिर इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो बस यहाँ पर सारी सब्जियाँ मैंने रख दी हैं, और कुछ सब्जियाँ धुली हैं, कुछ नहीं धुली हैं, बाकी सबको फ्रिज में रख देंगे। और आलू और प्याज को भी रख दिया स्टैंड पे। आलू प्याज भी बहुत ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, क्योंकि कभी गर्मी पड़ने लगी है ना, तो फिर आलू सड़ जाते हैं रखे रखे ही, तो इसलिए बस जितना यूज़ में आएगा उतना ही यहाँ पर आता है। और ये जो पपाया दिख रहा है ना, ये हल्के हल्के से पके हुए हैं, ज़्यादा पके नहीं मिलते, ये देसी वाले हैं, ये थोड़े थोड़े से कच्चे रहते हैं। अभी मैं इनको रख दूँगी, तो ये कल या परसों के लिए फिर अच्छे से पक जाएंगे, इनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसलिए ये देसी वाले आते हैं। चलिए यहाँ पर मैंने सब्जियों को रख दिया है,
और इसके बाद अब मैं बनाऊँगी खाना। चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को